क्वेश्चन में बोला गया है इन अ ड्यूरेशन ऑफ सम टाइम्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1800 एट 10% पर एनम इज ₹378। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, वो दे रखा है ₹378 का। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आर है वो दे रखा है हमारे यहाँ 10%। और जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो दे रखा है 1800। बोला ये है कि 1800 पे किस टाइम में यानी कितने नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर 10% के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा ₹378 बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आप ये रिलेट कर पाएंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दे रखा है हमारा 378। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हम ₹378 लिख देंगे। और हमें क्या कहते हैं अमाउंट निकालना है माइनस प्रिंसिपल जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 1800। तो हम प्रिंसिपल की जगह 1800 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा अमाउंट जो निकलेगा तो इसको यहाँ पर लेके आएंगे इज इक्वल टू के, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 378 प्लस 1800। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी। जो वैल्यू हमारी आएगी ऐड करने के बाद ₹2178 जो हो जाएगी वो अमाउंट निकल आएगी। अब हमारा अमाउंट जो है वो निकल आया है। तो अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n या t कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ ईयर्स। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, अमाउंट की जगह 2178 लिख देना है और प्रिंसिपल जो है हमारा वो 1800 दे रखा है और 1 + R/100 की पावर n। तो इसको हम अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 7 21 और 3 2 6 आ जाएगा हमारा और 3 6 18 आ जाएगा। इसी तरह से 3 से काटेंगे हम तो 3 6 18 और 0 0 आ जाएंगे। 1 + R जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में वो 10 दे रखा है, तो यहाँ R की जगह हम 10 रख देंगे अपॉन 100 कर देंगे की पावर n। अब यहाँ आ जाएगा 2726/600, क्योंकि यहाँ पर इसको लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और 1 प्लस जो हमारा R है वो 10 है और अपॉन 100 की पावर n। अब जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से काटते हैं तो 2 3 6 और फिर 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 से काटते हैं 2 3 और 300, फिर 3 से काटते हैं तो 1 टाइम्स और 0 0 और 3 1 2 1। तो ये हमारा आ गया 121/100 इज इक्वल टू 1 0 से 1 0 कैंसिल आ गया तो 1 + 1/10 की पावर n। तब अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 11 का स्क्वायर होता है और ये हमारा 10 का स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम से तो 10 एलसीएम आ जाएगा और 1 टाइम्स 10 + 1 की पावर n हो जाएगा। अब ये भी हमारा 11/10 की फॉर्म में आ गया और ये भी हमारा 11/10 की फॉर्म में आ गया। तो जो n की वैल्यू आ गई वो 2 ईयर्स आ गई हमारी, 2 साल।